स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के अभ्यास 1 बी को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी को अभ्यास 1 बी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आती है या कोई सा क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट हटा दीजिएगा और यहाँ पर आपको केवल -4/5 लिख देना है। तो -4/5 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए प्लस का गुणा माइनस में होगा, तो मैंने कल भी बताया था और आज भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए किसका गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, इसको देख लीजिए। जब आपका प्लस रहता है, प्लस का गुणा माइनस में होता है, तो आपका यहाँ पर माइनस प्राप्त होता है। जब यहाँ पर आपका माइनस है और उसका गुणा हो रहा है प्लस में, तो आपको यहाँ पर माइनस प्राप्त होगा। और जब प्लस रहता है और प्लस का गुणा प्लस में हो रहा है, तो आपको प्लस ही प्राप्त होगा। और अगर माइनस है और माइनस का गुणा माइनस में ही हो रहा है, तो आपका यहाँ पर प्लस प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, अगर अलग अलग चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस आएगा। जैसे यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है दोनों, माइनस आया। यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आया। एक जैसे चिन्ह है दोनों, प्लस प्लस तो प्लस आया। एक जैसे चिन्ह है माइनस माइनस तो प्लस आएगा। एक जैसे चिन्ह पर प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह पर माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस गुणे माइनस तो क्या आएगा, माइनस आएगा। आपका 4/5 आपको लिख देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इधर वाला हमको क्या करना है। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट को हटा देंगे। -8/5 तो दोनों बराबर आने चाहिए आपके। ठीक है, तो देखिए इसका हर बराबर है, तो आप यहाँ पर 5 आपका लासा आ जाएगा। और ऊपर वाली जो संख्या रहती है जिस तरह से रहती है बिल्कुल उसी तरह से चिन्ह के साथ उतार लेना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह के साथ इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 -4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको बराबर का निशान लगाना है और इसके बाद -8/5 को लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, -4 और -4 जुड़ जाएगा तो -8/5 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे -8/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों साइड आपका बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सत्य कर देना है पहले वाले में। चलिए अब इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह से इसका होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसको किस तरह से करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे। यदि हम इसको हल करते हैं और ये बटे में आती है, मतलब जैसे ये बटे में लिखी हुई है इस तरह से आती है या कोई संख्या आती है, तो परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या आपको पता होगा, परिमेय संख्याएँ वो संख्याएँ होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। परिमेय संख्याएँ परिमेय संख्याएँ वो संख्याएं होती हैं हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें आता है। तो इसमें देखिए आपकी माइनस वाली संख्याएं आ जाती हैं, जैसे -1। ठीक है, 0 भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और प्लस वाली सभी संख्याएं इसके अंदर आ जाती हैं, चाहे वो 1 हो 10 हो कुछ भी हो। और इसके अंदर बटे वाली संख्याएं आ जाती हैं, जैसे 3/2 हो गया। ठीक है, और इसके अंदर बटे में माइनस वाली भी संख्याएं आ जाती हैं, 2/3 हो गया। इस तरह से सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे अब ध्यान से आपको समझना होगा। यहाँ पर अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया परिमेय संख्या है। अब इसको हम लिखते हैं और हल करते हैं। अगर इनमें से कोई भी हमारी आ जाती है, चाहे माइनस में ये आए या 0 आए या 1 आए, ये सब आ जाए, लेकिन आपको पता चल गया होगा परिमेय संख्याएं ये होती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, केवल अंडर रूट में जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी अंडर रूट में नहीं है, तो ये सब परिमेय संख्या होती है। अंडर रूट कैसे लिखा जाता है, अंडर रूट ये होता है इसके अंदर कोई संख्या, जैसे ये आ गया। ठीक, तो ये क्या होगी, ये आपकी अपरिमेय होगी। ठीक है, समझ लेना। चलिए अब इसको हम करते हैं हल। तो यहाँ पर लिखेंगे -6/7 प्लस का 6। अब देखिए इसको हमको हल करना है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको हल करना। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेना।
मैंने कहा था किसी भी तरफ अगर हर में एक आ रहा है तो आपको यहाँ पर लासा लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप गुणा करके कर सकते हो। तो 1 का गुणा -6 में करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। 7 का गुणा 6 में करोगे 7×6 = 42 हो जाएगा। 7 का गुणा 1 में करोगे तो 7 हो जाएगा। 42 में से 6 घटा देना, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 42 में 6 घटा दोगे 36 आ जाएगा, बटे में 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बटे में आ रही है, मैंने कहा था बटे में आएगी तभी परिमेय संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कह रहा है ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत कह रहा है, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, ये गलत कह रहा है ना, ये परिमेय संख्या है लेकिन ये कह रहा है नहीं है, तो इसलिए ये गलत कह रहा है, असत्य होगा। तो इसके अंदर आपको असत्य कर देना है। तो देखिए प्यारे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को क्लास 8 से लेकर के 12 तक की सभी बुक को प्रोवाइड करने की। आइए हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। दिया गया है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो इसको किस तरह से करेंगे आइए हम समझते हैं। मतलब इसके अंदर हमको क्या करना है, दो परिमेय संख्या लेनी है। ठीक है, तो चलिए हम दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है मैं किस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद करना होगा ये। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़े रहेंगे तो आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो दो परिमेय संख्या लेनी है, जैसे कि मैंने ले लिया 1/2 और दूसरी ले लिया 3/2। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, हम पहले जोड़ कर देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, फिर इसके बाद इनका क्रम बदल कर जोड़ना है। ठीक है, तो देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा क्या आता है, तो यहाँ पर जोड़ोगे तो देखो इसके अंदर हर में 2 बराबर है, इसलिए बड़ी सी लाइन खींचना है, 2 लिख देना है। ऊपर जो संख्या है सेम वैसे चिन्ह के साथ लिख लेना है। अब देखो प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, 1 और 3 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है आंसर इसका। ठीक है, लेकिन अब हमको कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल कर जोड़ने पर भी जो इसका योगफल रहेगा वही रहेगा, मतलब ये जो आया है यही रहेगा। अगर ये आ जाता है तो सत्य होगा, अगर दूसरा आता है तो असत्य होगा। चलिए अब इसको बदल देते हैं। तो देखो ये आगे था, अब इस बार क्या करेंगे, इसको हम ये जो ये आगे है इसको पीछे कर देंगे, जो पीछे आगे कर देंगे। तो देखो ये पीछे कौन सा है, 3/2 है, तो इसको आगे कर दिया 3/2 को मैंने, प्लस लगाया, 1/2 आगे है, इसको पीछे कर दो 1/2। ठीक है, अब देखो प्यार जो इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान समझना है। यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींचेंगे और 2 इसका लासा आ जाएगा और 3 + 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझिएगा प्यार जो इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो देखो दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा आपका सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा, यहाँ पर सत्य लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा वाला सत्य होगा आपका, क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पर सत्य आपको कर देना है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम इसका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है और किस तरह से करेंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। हमको तीन परिमेय संख्या लेना है, उनको जोड़ना है। ठीक है, और उनका योगफल परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या मैंने बताया था क्या क्या आने पर परिमेय संख्या होता है। जी हाँ, चाहे जो आए परिमेय संख्या होता है, केवल अंडर रूट में ना आए, हमेशा याद रखना। तो चलो हम देख लेते हैं। तो तीन परिमेय संख्या इस बार लेनी है, तो हमने लिया 1/2, फिर 3/2, एक और ले लो 5/2। ठीक है, तो ये तीन परिमेय संख्याएं हैं। अब इनको जोड़ने पर क्या हमारा देखो ये बटे में आती है नहीं आती है। ठीक है, मतलब क्या हमारी ये परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है। ठीक है, परिमेय संख्या तभी होती है जब हमारा यहाँ पर कोई भी मान आ जाए, बस अंडर रूट में नहीं आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 सब में है तो 2 लासा हो जाएगा इसका, और ऊपर जैसे है वैसे उतर जाएगा, 1 + 3 + 5। ठीक है, अब इसके बाद देखो जोड़ लेंगे, 1 और 3 4 और 5 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, बटे में 2। तो ये क्या आ रहा है, ये हमारा बटे में आ रहा है। और ये मैंने बताया था जब बटे में आती है संख्याएं तो वो परिमेय संख्या होती है, चाहे माइनस में आए, बटे में आए, प्लस में आए, जीरो आए, सब परिमेय संख्या होती है, बस अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसके अंदर कह रहा है कि जब हम तीन परिमेय संख्याओं का योगफल करते हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन ये वो है, परिमेय संख्या होती है, हमने आपको दिखाया जोड़ करके। ठीक है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि उसमें गलत कह रहा है। ठीक है, गलत कह रहा था इसलिए आपको असत्य लिखना है, होती है। तो ये हो गया आपका। चलिए इसके बाद अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर और को हटा करके यहाँ पर प्लस का निशान लगाकर इसको जोड़ना है। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों को मैंने लिख लिया। आइए हम पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे और इसके बाद ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको
-3/4 लिखना है और को हटा करके यहाँ पर आपको प्लस का निशान लगा देना है, ठीक है। और ये जो 3 है इस 3 को लिख देना है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया और जो था उसको वैसे ही लिखा है। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए मैंने कहा था किसी भी एक साइड जब 1 आ जाए तो आपको डायरेक्ट गुणा कर देना है, तिर्यक गुणा करना है। 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो -3 होगा, 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो प्लस है, पहले प्लस लगा लीजिए, 4×3 12 हो जाएगा, 4×1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 12 में बड़ा कौन सा है, 12 है। तो 12 में से क्या करेंगे, 12 में से आप 3 घटा देंगे तो आपका 9 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा और ये आपकी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, हाँ ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, परिमेय संख्या है, ऐसे लिख दीजिएगा, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पहचानना मैंने बताया, आपको समझ में आ गया ना। बस अंडर रूट में नहीं होना चाहिए और वो सब परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। कोई भी नंबर आ जाए, 0 भी आ जाए तब भी वो परिमेय संख्या है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये परिमेय संख्या अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखिए हम हल लिखते हैं और इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा दीजिएगा, -1 बच जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और की जगह प्लस लगा दीजिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट हटा दीजिएगा, माइनस, चलिए अभी ब्रैकेट रहने दीजिए क्योंकि प्लस हमने लगाया, 2/3, यहाँ पर -1/1। अब प्लस का गुणा यहाँ पर माइनस को कर देना है तो आपको माइनस होता है और ब्रैकेट अब हटा देना है तो 2/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी एक साइड 1 आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट गुणा करेंगे। 3 का गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा -1 में होगा तो -3 होगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो -2/, और इसका देखो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 3 का गुणा 1 में कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, -3 और -2 जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो आपका माइनस का 5/3 आ जाएगा। तो मैंने बताया था चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये माइनस में भले आ रही है लेकिन ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अभी अंडर रूट आपको देखने के लिए शायद तक नहीं मिलेगा, आगे चैप्टर में आपको अंडर रूट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो आप सभी के लिए मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए फिर जो आपका ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आइए हम देख लेते हैं इसके अंदर निर्देश हमको क्या दिया गया है, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो दिया गया है तीसरे नंबर का निर्देश, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो हमको क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है। ये दायां है, ये बायां है। जो बाएं हाथ की तरफ रहेगा वो बायां पक्ष होगा, जो दाएं हाथ की तरफ रहेगा वो दायां पक्ष होगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों को हमको हल करना है और दोनों को बराबर दिखाना है। इधर जो आंसर आना चाहिए, ठीक है, वो इधर भी आंसर आना चाहिए, वही सेम चीज़ दोनों तरफ आनी चाहिए। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब इसको हम हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर आपको इसको सबसे पहले ब्रैकेट को हटा देना है तो -5/8 हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका। प्लस का गुणा माइनस में करोगे माइनस हो जाएगा, 9/13 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, -9/13 यहाँ पर भी हो जाएगा। प्लस का गुणा माइनस में करोगे माइनस हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर देखिए आपको अब नीचे आपको लासा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लासा तभी लेना है आपको जब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में आए। जैसे कि देखो 8 और 13, 8 और 13 किसी ऐसा कोई सा भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 8 और 13 आ सकता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो इसका अलग से लासा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लासा निकालोगे फिर भी वही आएगा, अगर गुणा करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है। तो आपको मैं दोनों तरह से दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं लासा सबसे पहले निकाल कर दिखा देता हूँ आपको, लासा किस तरह निकाला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीधी लाइन खींचोगे आप और उसके बाद 8 लिखोगे, कॉमा लगाओगे और 13 को लिख दोगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर अब किस पहाड़े से ये कट रहा है, 2 के पहाड़े से, तो 2 के पहाड़े से कटेगा कितनी बार में, 2×4 = 8। ये कटेगा क्या, 13 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े से फिर से 2×2 = 4, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब देखो ये कट रहा है एक बार में, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 13 के पहाड़े से 13 कटेगा एक बार में। मतलब इसके अंदर देखो, इसके अंदर कोई 13 के अंदर कोई कॉमन ही नहीं आया है, ठीक है। तो कौन सा मतलब है, देखो अब इसका गुणा कर लोगे तीनों का फिर से वही 8 आ जाएगा
और नीचे गुणे में 13, मतलब वही सेम चीज़ आ गया। ठीक है, समझ गए आप सभी। तो इसको थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस करने पर पता लग जाएगा कि हाँ, किस पहाड़े में ये दोनों आएँगे या नहीं आएँगे। जैसे 4 और 8 है तो ये 2 के पहाड़े में आते हैं, इनमें कॉमन आ रहा है 4 और 8 में, ये 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो आप यहाँ पर लासा ले सकते हो। जब आपका ना आए तो आपको लासा नहीं लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख देना है। ठीक है? तो यहाँ पर आप गुणा कर दोगे, तो गुणा करोगे तो आपका 13 अट्ठे 104 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लासा यहाँ पर निकाल लिया है। चाहो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है, चाहो आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों तरीका मैंने बताया है। तो यहाँ पर 104 आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद -5 है तो उसको लिख दीजिएगा, गुणा लगाइएगा, नीचे आइएगा, 8 से भाग दे देना है आपको किसके अंदर, 104 में। ठीक, तो 8 से इससे भाग देना है, छोटे वाले से जो लासा है उसमें भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, 8 है, 8 से भाग देना है 104 में। ठीक, तो जब आप 8 से भाग दोगे 104 में, 13 बार में आएगा। ठीक है, 104 भाग देने पर यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 9 लगाएंगे, गुणा करेंगे, 13 से भाग दे देना है 104 में। तो 13 पहाड़े में 104 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, बराबर करेंगे, इधर भी आपको सेम वही चीज़ करना है। फिर से देखिए, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम वही हैं। यहाँ पर देखिए आपको फिर से क्या लेना है, लासा लेना है। तो लासा लोगे, देखो 13 और 8 का फिर से 104 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 104 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 9 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, नीचे 13 है, 13 का पाड़ा पड़ेंगे, 104 कितनी बार में आता है, तो 13 अट्ठे 104, माइनस लगाएंगे, 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 8 से भाग देंगे 104 में। तो जब हमने यहाँ पर 8 से भाग दिया था 104 में, तो कितना आया था, देखिए यहाँ पर 13 आया था, तो 13 आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आपको गुणा कर लेना है। तो 13 पंचे, तो 13 पचे 65 होता है। तो यहाँ पर 13 का गुणा क्या करेंगे, हम 5 में कर देंगे, तो आपका 65 आ जाएगा। लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देना है 65 में। ठीक है, माइनस यहाँ पर 9 8 72 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर भी हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 9 8 72 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 13 पंचे 65 हो जाएगा, और बटे में 104 हो जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस में है, जब सेम चिन्ह रह जाए, प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, जुड़ जाता है। तो माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, 2 और 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और 6 जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 13। तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। माइनस दोनों में था तो माइनस आपको लगा देना है। ठीक है, अब बटे में 104 है तो 104 आपको लिख देना है। बराबर यहाँ पर देखिए इधर भी जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 6 और 7 जोड़ोगे तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे और बटे में 104 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया कि हाँ दोनों पक्ष इसका बराबर है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। इसको भी हमको क्या करना है, इसके बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष को बराबर दिखाना है। तो चलिए अब इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ध्यान से आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3/1 मान लीजिएगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7/12 लिख देंगे, यहाँ पर बराबर लगाएंगे, -7/12 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी एक तरफ एक आ रहा है तो हम इसके अंदर भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, तो 12 3 36, एक का गुणा 7 में करोगे तो 7 आ जाएगा, 12 कम 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको गुणा कर देना है, एक का गुणा -7 में करोगे तो -7 आएगा, 12 36 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाकर 36 लिख दीजिएगा, बटे में 12 कम 12 हो जाएगा। देखिए इसके अंदर आप क्या करोगे, इधर अब यहाँ पर आपको 36 में से 7 घटा देना है तो आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, बटे में 12 आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, फिर से 36 में से 7 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर आपका दोनों पक्ष बराबर है, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया सॉल्व। अब चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, तीसरा नंबर किस तरह से होगा। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अब इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। ये देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन हल करने में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगी अगर आप बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं इसको आपको बड़े आसान तरीके से करना सिखाऊंगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हल लिख लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस ब्रेकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ब्रेकेट को हम सॉल्व कर लेंगे तो ब्रेकेट आपका ऐसे ही रहेगा, बाहर वाला अंदर वाला हटा देना है, -4/7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद प्लस लिखेंगे 1/4
अब देखिए यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में करना है, चाहे माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे, आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए इधर क्या हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाएंगे और इधर आपको क्या करना है, 1/4 लिखना है और यहाँ पर फिर से प्लस का गुणा माइनस में कर देना है, तो -7/16 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब इस अंदर वाले ब्रैकेट को हमको सबसे पहले हल कर लेना है इधर। तो यहाँ पर देखिए 7 और 4 कुछ भी इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब इसका लासा अगर हम लेते हैं जैसे मैंने पीछे बताया था, तो लासा लेने का कोई भी महत्व नहीं निकलेगा, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 4 का गुणा 4 में करोगे 16 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, बटे में 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद माइनस का 7/16 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर लगाएंगे, माइनस का 4/7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस लगाएंगे। अब देखिए इधर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको 16 एकम 16 हो जाएगा, माइनस सच यहाँ पर देखिए 4×7 = 28 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी ध्यान समझिएगा, एक सेकंड, यहाँ पर हमको लासा लेना पड़ेगा क्योंकि 4 और 16 में लासा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इधर लासा निकाल लेते हैं इस साइड में। 4 और 16 में, तो 4 और 16 में लासा निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आएगा। कैसे, क्योंकि 4 के पाड़े में 16 आता है। ठीक है, तो 16 लासा आएगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए 2 के पाड़े से करो या 4 के पाड़े से, तो 2 के पाड़े से हम करते हैं, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, फिर से 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, अब 4 बच रहा है, 4 से डायरेक्ट ले जाओ इसको, तो देखिए इसका गुणा करोगे 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 4 में करोगे, 4 चौक 16। तो यहाँ पर लासा कितना है, 16 आया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक लिखना है सबसे पहले, आगे क्या लिखना है, एक लिखना है, फिर गुणा लगाना है। क्या लगाना है, गुणा लगाना है। 4 का पाड़ा पढ़ना है, 4 कितनी बार में, सॉरी 4 पाड़ा पढ़ना है, 16 कितनी बार में आता है, 4 चौक 16, 4 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, 4 लिख दीजिएगा। समझ में आया। इसके बाद देखो आपको माइनस लगाना है, 7 लिखना है, फिर इसके बाद गुणा लगाना है। 16 का पाड़ा पढ़ना है, 16 कितनी बार में, एक बार में है। इस तरह से करना है। अब देखो इसके अंदर क्या करोगे, आप घटा दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, बटे में 28 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या का आगे जो चिन्ह रहता है वही होता है। 16 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 9 तो आएगा, लेकिन इसके अंदर माइनस भी था बड़ी संख्या में, तो माइनस रहेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा सकते हो क्योंकि इसको हमने घटा दिया है। यहाँ पर अब देखिए केवल ये 9/28 ही बचा है, इसलिए ब्रैकेट हटा सकते हो। जब यहाँ पर कोई और 2-3 संख्याएँ रहती हैं, जैसे यहाँ पर देखो -16 + 7, ये 2 संख्याएँ थी, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं हटाया था, लेकिन अब हटा सकते हो। माइनस का 7/16 इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 4/7 हो जाएगा। और देखो प्लस लगाओगे, इधर 4 एकम 4 हो जाएगा, ब्रैकेट भी लगा रहेगा आपका, -7 एकम 7 हो जाएगा, बटे में 16 रहेगा। और यहाँ से के प्यारे बच्चों क्या करोगे, आप इसको घटा दोगे। ठीक है, और इधर चलिए हम लासा ले लेते हैं 28 और 16 का। तो इधर देखिए 28 और 16 का हम लासा निकाल लेते हैं इस साइड में। तो यहाँ पर 28, 16। ठीक है, किस पाड़े जाएगा, 2 के पाड़े जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर से 2 से ले जाते हैं, 2 से 14, 2 चौक 8। अब देखिए फिर से ये 4 बच रहा है केवल, तो 4 के पाड़े से डायरेक्ट ले जाओ, तो ये 7 नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा एक बार में। अब 7 7 के पाड़े जाएगा एक बार में। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो इन सब का गुणा कर लेना। तो देखो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करोगे 4 आएगा, 4 का गुणा 4 में करोगे 16 आएगा, 16 का गुणा 7 में कर देना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 16 का गुणा 7 में कर दोगे तो आपका 112 आ जाएगा। तो यहाँ पर 112 आपका लासा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 112 आया, अब क्या करेंगे, -9 लिखेंगे, ऊपर -9 है, 9 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, नीचे आएंगे, 28 का पाड़ा पड़ेंगे, या 28 से भाग दे देना 112 में। तो क्या करोगे, 28 से आप भाग दे दोगे 112 में, तो आपका कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस लिखेंगे, 7 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 16 से भाग दे देंगे 112 में। 16 के पहाड़े में 112 कितनी बार में आता है, तो 16 के पहाड़े में 112 आपका आता है 7 बार में, 16 सत्ते 112। ठीक है, तो 7 बार में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका माइनस का 4/7, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ध्यान समझिए, यहाँ पर घटा दीजिए 7 में से 4 को, तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस था, बड़ी 7 है, इसके आगे माइनस था, तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेकेट लगा करके -3/16 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस बार क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और 16 का हम लासा लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 7 और 16 का,
देखिए 7 और 16 का लासा लेना कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लासा क्यों लें, ठीक है। तो चलिए इसको अब देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपको लासा नहीं लेना है, डायरेक्ट आप गुणा करोगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम आगे, तो यहाँ पर अब क्या होगा इसका, तो इसके अंदर देखिए आपका यहाँ पर गुणा कर लीजिए, थोड़ा ऊपर मैं कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिख सके, ठीक है। तो इधर देखिए आप, तो यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 7 7 49 हो जाएगा, बटे में 112 आ जाएगा, बराबर लगाएंगे यहाँ पर देखिए माइनस का 4/7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इस अब यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे इसका, तो गुणा कर लेते हैं चलिए डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको जोड़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 9 और 6 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, 4 और 3 जोड़ोगे 7 और एक हासिल आई थी 8 हो जाएगा, माइनस का 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 112 हो जाएगा, बराबर। देखिए इधर क्या करेंगे हम, इसका गुणा कर लेते हैं, 16 चौके कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 चौके 64 हो जाएगा, तो -64 हो जाएगा इधर, ठीक है। माइनस क्योंकि था, माइनस यहाँ पर 7 3 21 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 16 का गुणा 7 में करोगे तो 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बच रहा है, हम आइए इधर इस साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर जगह है। तो यहाँ पर देखिए आपका -85/112 आ चुका है, बराबर। यहाँ पर देखिए अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो 1 और 4 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 2 और 6 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, माइनस लगा दीजिएगा, बटे में 112 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको भी प्रूफ कर दिया, यानी दिखा दिया कि दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको इन सवालों को करना होता है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि a प्लस बी दो परिमेय संख्याएं हों तो हों और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस एक ज्ञात कीजिए। तो आपको b प्लस ए बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी बराबर 15/11। तो चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, क्योंकि इसको समझाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर मैं जो आप समझाने जा रहा हूँ अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप इसको भी समझ जाएंगे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए a का मान हमारा यहाँ पर दिया गया है 5। क्या दिया गया है, 5। तो माना यहाँ पर लिख दो, माना, ठीक है, जैसे हम मान रहे हैं, ठीक है। माना ए का मान हमारा क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, और बी का मान हमने क्या लिया है, 3 लिया है, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको जोड़ा, जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, ए प्लस बी। तो पहले ए को लिखो, उसके बाद जोड़ो बी वाले को पीछे, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो जोड़ो इसको, तो क्या आएगा, देखो ए की जगह आप क्या रखोगे, ए को रखोगे 5 रखोगे, बी की जगह क्या रखोगे, बी वाले को रखोगे 3 रखोगे, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अब आपको कह रहा है कि हमको बी प्लस ए बताइए कितना होगा। चलो भैया बी प्लस ए भी हम निकाल लेते हैं, तो बी प्लस ए, तब बी वाले की जगह क्या रखोगे, पहले बी की जगह 3 रखोगे, प्लस लगाओगे, ए की जगह क्या रखोगे, 5 है तो 5 रखोगे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ोगे, 3 5 8। लेकिन यहाँ पर हमारा देख सकते हो आप एक चीज़, आंसर तो सेम आ रहा है, चाहे आपको ए प्लस बी कहे या बी प्लस ए कहे, आंसर हमारा दोनों एक ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, आपका -15/11 है तो 15/11 ही आएगा, चाहे ए प्लस बी कहे या बी प्लस ए कहे, बात एक ही होती है, ठीक है। चाहे तरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी तरबूजे पर गिरे, कटना एक को ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 15/11 आ जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। इसको मैं समझाने के लिए आपको बताया था, इसको आप लिख भी सकते हो चाहो तो सर जी को समझाने के लिए, या नहीं लिखोगे तब भी सही है, ठीक है। तो लेकिन आपको याद रहना चाहिए किस तरह मैंने बताया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसकी पूर्ति करना है। तो ये बहुत ही आसान है, देखते ही आप बता दोगे। देखिए इसके अंदर एक चीज़ दिख रहा होगा, बराबर का निशान कहाँ पर है, बस आपको वो बराबर का निशान पकड़ लेना है बस। तो ये बराबर का निशान यहाँ पर है, तो इसके बराबर के दोनों साइड देखिए कौन से संख्याएं नहीं है। तो बराबर की इस साइड देखिए सभी संख्याएं हैं, -12/7 है, बराबर की इस साइड भी -12/7 है, लेकिन बराबर की इस साइड 5/-11 है, लेकिन इस साइड नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो नहीं है यहीं पर लिख देना है, यही आंसर हो जाएगा। माइनस सॉरी 5/-11 यहाँ पर लिखना है। अब इसी तरह से इसमें बराबर देखो ये रहा, अब बराबर के दोनों साइड आपको मिलाना है, क्या क्या है, तो -10 इधर है, -10 इधर भी है, बराबर के इधर -7/12 है, इधर भी -7/12 है, लेकिन 5/6 इधर है, लेकिन इस साइड नहीं है, यहाँ पर 5/6 लिख दीजिएगा। अब देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों को सरल करना है। चलिए कॉपी पर चलते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को हम सरल करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको हमको सरल करना है, तो यहाँ पर मैं इसको सरल करने जा रहा हूँ, आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले आपको यहाँ पर 3/4 लिख देना है, उसके बाद प्लस का गुणा माइनस में कर देना है, 8/9 हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्लस लगाना है और आपको 5/8 लिख देना है। अब आपको इन तीनों में लासा ले लेना है 4, 9, 8 में। तो चलिए हम इधर लासा ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली है तो यहाँ पर हम लासा ले लेते हैं। किसका लेंगे? 4, 9, 8 का ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2 के पाड़े से जाएगा, 2 दूनी 4, ये नहीं जाएगा 2 के पाड़े से, ऐसे लिख दीजिए 2 चौक 8। ठीक है, फिर से देखिए 2 के पाड़े से जा रहा है, 2 एकम 2, ये नहीं जा रहा है, ऐसे लिख दीजिए 2 दूनी 4। फिर से 2 के पहाड़े से इसको भाग दे दीजिए, 2 एकम 2। अब ये 9 के पहाड़े जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, क्यों 9 के पहाड़े से हम ले गए? क्योंकि यहाँ पर केवल 9 ही बचा था, इसलिए लास्ट में आप पूरा जो लिखा रहे उसी के पहाड़े से दे सकते हो भाग। ठीक है, चलिए अब इन सबका गुणा कर लेंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 4 का गुणा करोगे 2 में 8, 8 का गुणा करोगे 9 में, तो 8 9 72। तो यहाँ पर लासा कितना आया? तो यहाँ पर लासा आपका 72 आ चुका है। ठीक है, तो आपको गुणा करना आता होगा, बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। पहले 2 का गुणा 2 में करिएगा, 2 दूनी 4 आएगा यहाँ पर, 4 का गुणा फिर 2 में कर दीजिएगा, 8 आएगा, 8 का गुणा 9 में कर दीजिएगा, 72 आ जाएगा। लासा कितना आ गया? 72 आ गया आपका। ठीक है, अब 72 को यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा। उसके बाद 3 ऊपर है, 3 लिखो, गुणा लगाओ, नीचे आओ, 4 से भाग दे दो इस 72 में। ठीक है, तो देखो 4 से भाग दोगे 72 में तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपको बढ़िया तरीके से इसको भाग दे देना है। तो आप भाग दोगे तो 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। माइनस लगाएंगे यहाँ पर, 8 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 8 9 का पारा पढ़ना है, 72 कितनी बार में आता है? 9 से भाग दे दीजिए 72 में, तो 9 8 72, 8 बार में आता है। प्लस लगाएंगे, 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 8 से भाग दे देना है 72 में, 8 9 72, 9 बार में आता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। तो 18 त्रिक 54 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 8 अठाई 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 45 हो जाएगा, बटे में आपका यहाँ पर 72 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाली संख्या है, तो प्लस वाली संख्या आपकी एक तो ये है 45 और एक 54 है, दोनों को जोड़ लीजिए। 5 और 4 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 4 और 5 जोड़ोगे तो भी 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 64 बटे में क्या है? 72। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, बड़ी कौन सी है? प्लस वाली है, तो 99 में से 64 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर घटाओगे, 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आएगा, और 9 में से 6 घटाओगे 3 आएगा, बटे में क्या आएगा? 72 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करना है बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए -9/10 है, तो ब्रैकेट हटा देंगे, -9/10 आपका आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आपको देखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस और 22/15 को ऐसे लिखे रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, 13/20। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लासा लेंगे, किसका लासा लेंगे? 10 5 20 का। ठीक है, 10 5 20 का लासा ले लीजिए यहाँ पर, तो 10, 15, 20। ठीक है, तो 10 15 20 का लासा लेंगे, तो देखिए किस पहाड़े में ये तीनों आएंगे? 5 के पहाड़े में आएंगे, तो 5 से दे दीजिए, या 2 से दे सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, आएगा वही, चाहे 5 से दीजिए, किसी से भी दीजिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। अब देखिए 2 से जा रहा है, 2 से दे दीजिए, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए 2 से दे दीजिए, तो एक बार में 3 से जाएगा, अब 3 एकम 3। अब गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, तो 10 गुणे 6 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। लासा कितना आ गया? 60 आ गया है इसका। तो यहाँ पर लासा 60 आ गया, तो बड़ी सी लाइन खींचना, 60 लिख देना। अब देखो यहाँ पर -9 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 10 से भाग देंगे 60 में, 6 बार में जाएगा, प्लस 22 गुणा लगाएंगे, 15 का पाड़ा पड़ेंगे, 60 कितनी बार में आता है? तो 15 चौके 60, -13 का गुणा, अब 20 का पाड़ा पड़ेंगे, 60 कितनी बार में आता है? 20 तिहाई 60, गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका कितना आता है? तो यहाँ पर देखिए 9 छक 54 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 22 चौके 4 बार में गुणा कर देना है, 22 चौक 88 आ जाएगा आपका, माइनस 13 तिया 39 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, माइनस माइनस 2 है तो इसको जोड़ लेंगे, 9 और 4 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, 5 और 3 जोड़ोगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और एक हासिल आई थी 9 हो जाएगा, माइनस दोनों में था, माइनस लगा देंगे, प्लस 88 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे हम, तो जोड़ ली सॉरी घटा लेंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो घटा लीजिए। तो 13 13 में से 8 आपका चला जाएगा,
तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 8 जाएगा, 5 आएगा और 8 में से 8 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या आगे माइनस था, बटे में 60। अब देखिए सरल हो रहा है, किस पार्ट से सरल हो रहा है, 5 के, 5 कम 5 और 5 से इसमें भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूनी 10। तो आपका कितना आया आंसर यहाँ पर, तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर माइनस भी था और 1/12 आया। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर करेक्ट, -1/12। ठीक है, तो चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको योग की संक्रिया का प्रयोग करके हल करना है इन दोनों को। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो योग की देखिए कितनी संक्रियाएं हैं, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अभी हम कर रहे थे वो भी एक संक्रिया थी। ठीक है, जिस विधि से कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर योग परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, यही क्या होती है, संक्रियाएं होती हैं। सर्वरक प्रगुण होता है। ठीक है, और आपका क्रम विनिमय प्रगुण होता है। अब देखिए संवरक प्रगुण में क्या होता है, संवरक प्रगुण में हम लासा लेकर के करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लासा लिया गया है। और जो ये आपका क्रम विनिमय प्रगुण है, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हमको कोई लासा नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट हम करते हैं गुणा करके, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, नीचे वाले का नीचे कर देंगे, इस तरह से करते हैं। ठीक है, इस ये हो गया। और सहचर्य प्रगुण होता है, जिसके अंदर देखिए दो से ज़्यादा जैसे दो से ज़्यादा परिमेय संख्याएं मिलती हैं, उसे हम सहचर्य प्रगुण कहते हैं। ठीक है, इसको भी देखिए इसके अंदर दो अलग जोड़े में रहते हैं, एक अलग रहता है, इसको सहचर्य प्रगुण कहते हैं। इस तरह से भी आप कह सकते हो, कर सकते हो। पहले इन दोनों को हल कीजिए, फिर लास्ट में लास्ट वाले को भी हल करके करते हैं। तो ये होते हैं प्रगुण। ठीक है, तो आपको जो मन करे उसी से कर सकते हो। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर संवरक प्रगुण का प्रयोग करेंगे, नंबर 1 वाले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो संवरक प्रगुण है इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर लासा लेना होगा। ठीक है, इसके अंदर तो इसके अंदर लासा लेकर करेंगे, तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा आप किस प्रकार से मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद आपको यहाँ पर 3/7 प्लस का गुणा माइनस में कर देना है, -5/14 प्लस माइनस माइनस 11/14। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 7 और 2 जगह 14 है, 2 बार 14 रहे तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार लिख दीजिए। ठीक है, तो 7 और 14 में जब लासा लोगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 7 के पहाड़े में 14 आता है तो बड़ा वाला लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 क्या हो जाएगा, आपका लासा हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर 3 लिखना है, गुणा लगाना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में, -5 लिखना है, गुणा लगाना है, 14 के पहाड़े में 14 एक बार में, -11 लिखना है, गुणा लगाना है, 14 के पहाड़े में 14 एक बार में। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, बटे में 14 हो जाएगा। माइनस माइनस वाले 2 बार हैं तो दोनों को जोड़ लेंगे, 11 और आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन दोनों में माइनस था तो माइनस को लगा देना है 16। ठीक है, बटे में 14। अब देखिए 16 में से 6 घटा देना है, क्योंकि बड़ी 16 ही है, इसलिए 16 में से 6 घटेगा। तो 16 में 6 घटा दोगे 10 आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर माइनस है तो माइनस लगेगा, बटे में 14। अब इसको सरल कर लेना थोड़ा सा, तो सरल कर लोगे, देखो किस पहाड़े जा रहा है, 2 के पहाड़े जा रहा है, तो 2 पंचे 10, 2 सते 14। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस था, माइनस आएगा 5/7 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 5/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए ये वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन किस तरह से होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपका 2/5 है, तो क्या करेंगे हम, 2/5 लिखेंगे, प्लस का देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, +8/3 बचेगा। प्लस ये है 8/3, ब्रेकेट हटा दीजिएगा। प्लस का गुणा माइनस में होगा, -4/5 बचेगा। प्लस का गुणा माइनस में होगा, -2/3 बचेगा। अब प्यारे जो ध्यान समझिएगा, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 5 3 हर जगह है, तो 5 3 का लासा लेना है। तो 5 और 3 में कुछ भी लासा आता ही नहीं है, मतलब दोनों का गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो 5 3 का आप लासा निकालोगे कितना आएगा, 5 3 15 आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा, तो 15 लासा आएगा 5 3 का। ठीक है, तो 15 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर 2 है, गुणा लगाएंगे, 5 के पहाड़े में 15, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में, प्लस लगाएंगे, 8 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 3 × 5 = 15, -4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में, -2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 पहाड़े में कितनी बार में आता है, 5 बार में। ठीक है, 15। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर देना, 2 तिहाई 6 प्लस 8 पंचे 40 -4 तिहाई 12 -2 पंचे 10 बटे में 15।
अब देखो क्या करोगे, इसके बाद आप प्लस वाले जोड़ लेना, ये प्लस में ये प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेना, ये माइनस में दोनों हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद क्या करोगे आप, 6 में से 2 घटा देना तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 2 घटा देना तो 2 आ जाएगा, बटे में 15। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, इसके अंदर आपका माइनस नहीं रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस नहीं है। अब देखो क्या ये कट रहा है, हाँ 3 पाड़े से दोनों कट रहे हैं, 3 पाड़े से को सरल कर देना, तो 3 पाड़े से सरल करेंगे तो आपका कितना आएगा, आइए इधर देख लेते हैं। तो देखो 3 3 और 24, 3 25 15, तो कितना आ जाएगा आंसर 8/5 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार से करना था। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।